बता दिया, एकादशी तो रहने। हाँ, कल रहे थे आप और आप? शायद जिन्होंने नहीं उठाया इसका मतलब उद्यापन कर दिया। चलो, बहुत अच्छी बात है। एकादशी के व्रत का उद्यापन करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एकादशी के व्रत का उद्यापन नहीं भी करना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। ठीक, एकादशी के व्रत का उद्यापन करना भगवान के प्रेम के लिए, भगवान की प्रियता के लिए अच्छी बात है। लेकिन एकादशी व्रत करना छोड़ देना ये गलत बात है। बहुत से लोग होते हैं, अब जैसे बहुत से लोग क्या, हम ही लोग हैं, व्रत का उद्यापन करने के बाद में एकादशी का व्रत करना छोड़ देते हैं। अब ये बताइए, एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है? एकादशी का व्रत इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन अन्न ग्रहण करना वर्जित है और अन्न में इस दिन पाप रहता है। अब मैं आपको एक चीज कहूंगा तो बहुत आप लोगों को लगेगा कि ये क्या कह दिया। हमने इतनी सारी एकादशी की और उद्यापन करने के बाद में फिर एकादशी में यदि अन्न ग्रहण कर लिया तो जितनी एकादशी की है उनका सब व्रत निरर्थक हो गया। आपने एकादशी की, उद्यापन किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद में एकादशी का व्रत नहीं छोड़ना। बेकादशी का व्रत आप पे ना रहा जाए तो कम से कम इतना संयम तो लेना कि एकादशी को अन्न मत खाना, क्योंकि मूल कारण तो यही है, हमें बचाव जिससे करना है, फिर दोबारा वही कार्य शुरू कर दिया तो फिर क्या लाभ रहा। हाँ, तो एकादशी के दिन अन्न का विशेष परहेज है। तो मेधा मुनि की जो शरीर था ना, उससे तो अन्न की उपज हुई थी, तो इसलिए वहां अन्न में पाप रहता है। एकादशी का व्रत भगवती का ही व्रत है। प्रेम से कहिए श्री राधे। एकादशी का व्रत भगवती का ही व्रत है। क्यों? क्योंकि जब भगवान नारायण, एक कथा के अनुसार भगवान नारायण जब शयन कर रहे थे और असुरों का आक्रमण हुआ तो वहां पर भगवती ने ही निकल करके उन असुरों को मारा, भगवान नारायण के देह से। यही कथा मधुकैटभ के उद्धार के लिए भी आती है, इसी प्रकार की। तो भगवती एकादशी हमारी जगदम्बा का ही स्वरूप है। जब भगवान को चेतना आई, भगवान जागृत हुए, तो भगवान ने कहा कि देवी, इन सब दैत्यों को किसने मारा? बोले एकादशी। भैया कि प्रभु आपकी प्रियता के लिए ये कार्य मैंने ही किया है। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ये उत्पन्ना एकादशी की कथा में आती है ना ये कथा। तो कहा भगवान ने कि आज से मुझे एकादशी परम प्रिय है, आज एकादशी है तो तुम्हारा नाम एकादशी होगा, और जो भी तुम्हारे लिए व्रत रखेगा उससे मैं परम प्रसन्न हो जाऊंगा। तो एकादशी भगवान नारायण को बड़े प्रिय है। तो एकादशी को हमें बड़ा संयम रखना चाहिए, बड़ा नियम रखना चाहिए। इतना संयम नियम बताया, हम लोगों को भी अब पता चला, धीरे धीरे पढ़ते आ रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें अनुभव होता है, पता चलता है, जानकारी प्राप्त होती है, ज्ञान मिलता है। दांत नहीं मांजने चाहिए एकादशी को, एक दिन पहले ही दांत मांज लो। रात को दांत आदि साफ करके, कुल्ला करके मुंह को बिल्कुल शुद्ध करना, और शरीर भी शुद्ध होना चाहिए। और तो और यहां तक भी बताया कि झाड़ू भी घर में एकादशी को नहीं लगानी चाहिए। एकादशी को यदि झाड़ू लगाएंगे तो उसमें भी जीव हिंसा हो सकती है, होती है। तो इसलिए एक दिन पहले ही घर को साफ सुथरा करके तैयार करना। और एकादशी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी ध्यान देने वाली बात है। आज एकादशी है ना, तो खाने को तो बहुत कुछ है।
ना खाने को कुछ ही कुछ है। प्रेम से केशरी राधा। एकादशी वालों को नहीं खाना चाहिए गाजर है, शलजम है, गोभी है और टमाटर भी नहीं लेने चाहिए। टमाटर इसलिए क्योंकि हमारी किशोरी जी को टमाटर प्रिय नहीं है। हमारी प्रियाजू श्री राधे जो इतनी कोमल है कि वो टमाटर को देख करके भय लगता है, उनको डर लग जाता है, ये लाल लाल सा क्या है, तो टमाटर को वो नहीं खाते। तो इस प्रकार गाजर क्यों नहीं खानी चाहिए, तो हर क्यों का तो जवाब होता नहीं है, लेकिन शास्त्रों में यदि निषेध किया है तो हमको वो नहीं करना चाहिए, उसका मान करना चाहिए।